इंसान को चैन और सुकून देने वाले हैं। ऐसे यथार्थ कल्याणकारी शब्दों को सुनकर इंसान का मन तमाम उलझनों से बच जाता है और ये जीवन जिसको इतना उत्तम और उम्दा दर्जा प्राप्त है, तो इसी कारण है कि ऐसे जीवन में ही संतों के ऐसे कल्याणकारी शब्द सुनने को मिलते हैं। मनुष्य जीवन को ही ये प्रदान किया गया है सोझी कि हरि परमात्मा दातार की स्तुति और बंदगी करे। पशु पक्षियाँ परिंदे जिस्मानी लिहाज से इंसान से बेहतरीन हैं। इंसान की शरीर अन्य की तुलना में बहुत ही नाजुक है, लेकिन फिर भी इस सोझी समझ के कारण इसी को इतना मूल्यवान माना गया है। किसी पशु परिंदे को कभी नहीं कहा गया कि तू हरि का भजन कर, तो अपने मूल को जान, तू इस परमात्मा को जान, इस दातार की पहचान कर। लेकिन इंसान के ही हक में ये अवसर आया है। इंसान को ही कहा जाता है कि यह इंसान तू अपना मूल पहचान, कि तेरा मूल ये परमात्मा है, ये आनंद स्वरूप है, ये प्रकाश स्वरूप है, यहाँ पर दिव्यता है। तो ऐसी दिव्यता को अगर इंसान अपने मन में उतारता है तो फिर इंसान के भी अंदर वो दिव्यता आ जाती है, एक रोशनी आ जाती है, एक उजाला स्थापित हो जाता है और इसी उजाले के कारण इंसान तमाम ठोकरों से बच जाता है। तो और साथ संगत, इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि साधु की संगत करो, जौ की रोटी खाए, खीर खाण भोजन तजो साकत संग न जाए। कि एक साधु का संग करने में कठिनाई आए तो भी करो, क्योंकि यही संग है जो कल्याणकारी है। साकत का संग यानी जो कि अंधकार में विचरण कर रहा है, जिसके लिए निंदा बखीली, जिसके लिए दीवारें महत्वपूर्ण हैं, ऐसों का संग न करो। उनका संग मनुष्य जन्म का नुकसान पहुंचाएगा मनुष्य जन्म को, और ये बाजी हारना पड़ेगा। और दूसरी तरफ संतों का संग करने से जीवन धन्य हो जाता है और इस जीवन की मोल पड़ जाती है, जिसके लिए जन्म प्राप्त हुआ है। महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जन्म हरि की कृपा से और हरि की इबादत के लिए प्राप्त हुआ है। इसकी पहचान करके अंधकार से एक निवृत्ति पाने के लिए प्राप्त हुआ है। आत्मा के लिए कहा जाता है एक साल्वेशन, मोक्ष एवं मुक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से इंसानी जन्म ही कारगर है और कोई दूसरा जन्म नहीं कारगर है। तो और सत्संगत, महापुरुषों का ये संदेश कोई आज का नहीं है, यह हर युग दौर में महापुरुष संत जन देते आए हैं, चाहे कोई भी युग रहा हो। संतों की मति यही रही है कि इंसान अपने मूल को पहचान कर इंसानी जन्म को सफल करे, वरना सांसें व्यर्थ जाती हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सांस सांस सिमरन करो, वृथा सांस जन खोए। कि वृथा मत गंवाओ, इसको सांस में बसाओ, यानी कि आठों पहर इसका एहसास रहे। उठत बैठत हर भजो, साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छूट गई पार ब्रह्म बसे चित। कि इस परमात्मा को अगर मन में बसा लेते हैं, फिर हमारे जहन से दुर्मति दूर हो जाती है, सुमति स्थापित हो जाती है। फिर कहीं पर कोई अंधकार का कोई कारण नहीं रह जाता है, फिर उजाला स्थापित हो गया। फिर जहाँ भी जाते वहाँ पर भी प्रेम ही प्रकाश ही फैलाते हैं। तो और सत्संगत, इसीलिए संतों की मति अपनाने लायक है इंसानों को। कोई भी इंसान हो इसको अपनाए, छोटा सा बच्चा है, जवान है, बुजुर्ग है, हर कोई इसको अगर अपनाता है तो किसी का भी जीवन एक खुशनुमा और सुंदर बन जाएगा। ऐसा नहीं किसी विशेष जाति, भाषा या फिर कोई पढ़े लिखे के लिए संदेश है। ये मानव जाति के लिए है, संपूर्ण मानव जाति। यहाँ पर केवल एक ही बिरादरी है, मानव बिरादरी।
और इस पूरी मानव बिरादरी को ये संदेश संतों का रहा है, सार्वभौमिक संदेश रहा है कि इंसान तो इस मूल परमात्मा को जानकर अपना कल्याण कर ले और दूसरा कोई साधन नहीं है। कहते हैं भई प्रापत मनु की देहुरिया, गोविंद मिलन के ही तेरी बरिया, अवर कारत तेरे किते न काम, मिल साध संग भज के वर नाम। कि तमाम काम इंसान करता है, लेकिन ये तमाम काम इंसान तेरे काम यानी कि आत्मा के कल्याण के काम नहीं आने वाले हैं। आत्मा का कल्याण तो इस नाम धन के साथ जुड़ा है और इसी धन के कारण एक असल अमीरी प्राप्त होती है। इसी असल अमीरी को पाकर झोपड़ी में बचने वाले भी माला माल रहे और एक अमीरों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। जो तमाम दौलतों के मालिक थे वो भी पीछे रह गए, क्योंकि इनके पास सच्ची दौलत थी। तो इसी दौलत के कारण सच्चा अमीर बना जाता है। तो ये दौलत इंसानी जन्म में ही प्राप्त हो सकती है। इंसान को ये हक मिला हुआ है। एक इंसान को ही कहा जाता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्डेज, कि एक बंधन से मुक्ति पाने का सुनहरा अवसर एक मनुष्य जन्म है। एक ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन यानी कि मानव का जीवन, तो ये जीवन तभी सही मायने में सफल है जब इस मूल को जान लेते हैं और इसको जानने के बाद कोई कारण नहीं रह जाता जो इंसान से बैर करे। सभी एक प्यार मोहब्बत में स्थित हो जाएंगे। इसको जानने के कारण सारी दीवारें गिर जाएंगी। तो और सत्संगत ही अरदास प्रार्थना कि दातार कृपा करे सभी को ऐसी सोझी आए ताकि सभी हर प्रकार से इस मूल परमात्मा की तरफ मुड़ें। इंसान इबादत बहुत कर रहा है, यात्राएं भी कर रहा है, शब्दों के लिहाज से, श्लोकों छंदों के लिहाज से इबादत हो रही है, लेकिन एक अंदर अंधकार कायम है। तो अंधकार अंदर का मिटेगा इस ज्ञान उजाले से, और कोई दूसरा दीपक नहीं है जो मन का अंधकार मिटा दे। बाहर कितना भी हम मरकरी लगा लें, कितना भी हेलोजेंस लगा लें, कितना भी एक प्रबंध कर लें उजाले का, लेकिन अंदर तो अंधेरा ही रहेगा। तो अंदर का अंधकार मिटाने के लिए इस मूल को जानना होगा, अपनी पहचान करनी होगी। और ये पहचान होती है ज्ञानी जनों के संग से। ये जिसको ये बोध है, जिसको एक जागृति है, अगर उसका संग करते हैं तो फिर हम भी जागृत हो जाते हैं, हमारा भी बोध एक जग जाता है, हम भी अवेयर हो जाते हैं। और इसी संग के अभाव के कारण इंसान भटकता रहता है। कहीं से भी कुछ क्रियाकर्म कांड सीखता है तो उसके पीछे कोई सिखाने वाला होता है, वहाँ से सीखता है। इसी प्रकार से अगर एक सच्ची इबादत सीखनी है, कर्म ही पूजा है, अगर ये इबादत सीखनी है तो फिर ऐसे ज्ञानी जनों का संग करना पड़ेगा जो वाकई अपने जीवन में कर्म को पूजा मानते हैं, जो अपने जीवन में एक आंतरिक भावनाओं को पूजा मानते हैं, जो अपने जीवन में इंसान के प्रति या अन्य सभी के प्रति प्रेम के भाव को पूजा मानते हैं। ऐसे ज्ञानी जनों का संग करने से ही मन का अंधकार मिटेगा। तो और सत्संगत ही अरदास प्रार्थना कि दातार हर किसी को ऐसी सुमति, ऐसी एक सही मति, ऐसी सोझी ये दातार प्रदान करे। यही अरदास, यही प्रार्थना सत्संगत प्रेम से करना। दान दातार जी।